वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो वो डीमन रहता है वो जून को उठा कर लेके जाने लगता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो डीमन रहता है वो फ्लाई कर रहा होता है और उसे लेकर जा रहा होता है। और जो जून रहता है अपने मन में कहता है कि लगता है कि डैम में लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे लगता ही यही है कि। और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि वो फ्लाई कर रहा होता है वो डीमन। वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं, मुझे लगता है कि आई थिंक मैं यहाँ पे मर जाऊंगा और मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। वो डीमन कहता है कि 3000 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे डीमन आकर रहना क्यों चाहते हैं, वो ह्यूमन वर्ल्ड में वहाँ पे आकर क्यों रहना चाहते हैं। वो फ्लाई करते हुए जा रहा होता है और जो जून रहता है उसको पकड़ पकड़ के लटकाया रहता है अपनी एक हैंड से। और वो पूरी सिटी को देख रहा होता है, सिटी उसके सामने छोटी दिख रही होती है। और वो डीमन कहता है ये लड़का, ये पर्सन, ये जो इसके आईज है वो अलग है, वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है। और ये हे ह्यूमन, क्या हुआ ह्यूमन, तुम मर नहीं सकते ह्यूमन, है ह्यूमन तुम उठो, तुम मर नहीं सकते। और जो जुन रहता है उसकी हालत खराब हो चुकी रहती है, उसके आँख से आंसू और उसे वॉमिटिंग के टाइप हो रहा होता है। और जिसे हिलाते हुए डीमन कहता है हे तुम मर नहीं सकते ह्यूमन। और वो नीचे आता है और एक बिल्डिंग के ऊपर और उसे रखता है जून को नीचे। जो जून रहता है वो वॉमिटिंग कर रहा होता है और वो डीमन कहता है बहुत वीक हो, तुम लगता है ह्यूमन के बीच में भी बहुत ज़्यादा वीक हो। ये सुनकर जो जून रहता है गुस्से में कहता है शट अप। और वो जो डीमन रहता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा जब हो जाए तो तुम फिर चलते हैं, फिर यहाँ आसपास देखकर चलते हैं। और वो कुछ देखने लगता है डीमन और उसे कुछ दिखाता है तो वो इसमें अपने मन में कहता है कि ये इतना भी, मतलब ये पहले से ही ये आने लगा है और मुझे बहुत जल्दी करना होगा। और क्योंकि ये फास्टली जो है ये बाहर आ रहा है और मुझे सब कुछ जल्दी करना होगा, नहीं तो ये सब कुछ चला जाएगा। और जो ह्यूमन की वर्ल्ड है वहाँ पे मतलब मेरी जो शक्ति है वो काम नहीं करती। और पीछे हमें जो उनको दिखाया जाता है जो वॉमिटिंग कर रहा होता है। और डीमन कहता है कि अगर तुम्हारा हो जाए तो जल्दी बता देना। और कहता है मन में कि नो वे, मुझे बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ये बाहर आ रहा है मेरी सोच से भी पहले। जो मेरी मैजिक है वो यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड में मेरा काम नहीं करता। और मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो मेरी जो शक्तियाँ हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। और ये जो है ये मतलब मेरी शक्तियाँ आगे काम नहीं देंगी और ये बहुत ख़राब है, ये फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है। और जो जुन रहता है वो उसे देखता है और कहता है कि हे पीछे मत देखो, बस चलते जाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो पागल क्या कर रहा है, वो मतलब समझ नहीं आ रहा है, वो क्रेजी, वो पागल। और जो डीमन रहता है वो कहता है कि ये मतलब मुझे मुझे खुद देखना पड़ेगा। और जो जोन रहता है वो कहता है कि कहाँ ये कहाँ जा रहा है। और जो डीमन रहता है वो अपने में ही बातें कर रहा था। जोन वहाँ से कहता है पीछे मत देखो, बस निकलते ही जाओ। और डीमन पीछे घूमता है, वो कहता है कि हे देखो मुझे कहीं जाना है, तुम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुको हे ह्यूमन। और जैसे वो पीछे देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, वहाँ पे जो नहीं रहता और वो, हाँ, वो एरिया पूरा एम्प्टी रहता है। डेमन कहता है कि वो कहाँ गया और वो आसपास देखने लगता है। जो जून रहता है वहाँ से भागने लगता है। और जो डीमन रहता है देखते हुए कहता है कि हे मैंने सोचा था कि हाँ जो तुम हो बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम मरने ही वाले हो, लेकिन तुम मेरे सोच से भी ज़्यादा स्ट्रांग निकले। और जो जून रहता है वहाँ भागने लगता है और जो डीमन रहता है फ्लाई करते हुए आता है, उसको ग्रैब कर लेता है उसके शोल्डर से, जिससे जो जुन रहता है वो नीचे गिर जाता है। और पीछे से जो डीमन रहता है उसके हैंड को मोड़ कर कहता है कि मैंने तुम्हें कैप्चर कर लिया, तुमने क्या सोचा था कि हाँ तुम भाग जाओगे, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी आ गई है। जो जोन रहता है वो कहता है कि हे तुम क्या करने वाले हो, तुम छोड़ो डटी इंसान, तुम एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी बॉडी के लिए चाहते हो, ये करते हो। उसे बहुत सारा कर्स करने लगता है। और जो डीमन रहता है वो कहता है कि अच्छा तुम ये सोचते हो और तुम ज़रूरत से भी ज़्यादा नहीं बोलते हो। और उसके जो ईयर रहते हैं उसको बाइट करने लगता है, जिससे इरिटेट होने लगता है जोन।
और कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वो चिल्ला रहा होता है और जो डीमन रहता है वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो उसके ईयर को बाइट करता है। तो जो जून रहता है वो एक का वॉइस निकालता है जिसे डीमन कहता है कि तुम्हारे ईयर स्पॉट क्या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तुमने कैसे ही वॉइस निकाली, और फिर क्या तुम्हारा तब तो और कहीं भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होंगे। तो उसके टी शर्ट में हैंड अपने स्लाइड करता है जिससे जो जुन रहता है वो ट्रैम्पल करने लगता है और जो डीमन रहता है वो कहता है कि हाँ लगता है जो तुम्हारा सेंसिटिव पॉइंट है वो और है। और कहता है कि मैंने सिर्फ सोचा था कि हाँ तुम्हारी जो सोल है वही यूज़फुल होगी, लेकिन नहीं, जो तुम्हारी बॉडी है वो भी काफ़ी यूज़फुल है और मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल रहूँगा। और कहता है कि लेकिन ही तुम जब ऐसे होते हो, तुम सेड्यूस होते हो, तो तुम्हारा जो डोर रहता है वो ओपन होता है, तो तुम कंटिन्यू करो और इसे एंजॉय करो, इस मोमेंट को एंजॉय करो और मेरी स्किल को देखो, मैं इस स्किल में बहुत काफ़ी अच्छा हूँ। और उसके बेल्ट को खींच देता है, जो डीमन रहता है उसके सर को पुश करता है और हंसते हुए कहता है कि इस मोमेंट को तुम एंजॉय करो और देखो कि मैं क्या क्या करता हूँ। और वो कहता है कि देखो मैं कोई एंजल तो नहीं हूँ जो मैं तुम्हें हेवन में ले जा सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें हेवन का मज़ा चखा सकता हूँ। और जो जुन रहता है वो कहता है हे गेट अवे फ्रॉम मी, छोड़ो मुझे। और वो जो डीमन रहता है वो कहता है कि ह्यूमन देखो तुम हिट मत करो और मैं तुम्हें स्वर्ग को दिखाऊंगा, और तुम जब सेंसिटिव होते हो तभी ये जो डोर है वो अंदर से खुलता है और ये बहुत काम का है और तुम आगे बढ़ते रहो, देखो तुम्हें करना होगा। और जो जून रहता है वो कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो क्या तुम, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। और ये डीमन जो रहता है वो अपने काम को कंटिन्यू करता है और कहता है कि देखो होल्ड होल्ड मत करो, तुम कंटिन्यू करो, तभी ना वो जो डोर है तुम एंजॉय करोगे, तभी ना वो जो डोर है वो ओपन होगा जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सोल के अंदर है। इसी सिचुएशन में जो डोर होता है वो ओपन होता है और जिसे जून ट्रैम्पल करने लगता है और कहता है कि हे तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम, मैं कैसे शांति रह सकता हूँ, मैं कैसे गुड फील कर सकता हूँ। और जो डीमन रहता है वो कहता है कि देखो इसे एक्सपीरियंस करो, और तुम टर्न मी, और उसे पुश कर देता है और जिससे गुस्सा हो जाता है जून और कहता है फकिंग सीरियसली, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम मतलब मैं ये करूं और मैं शांति से रहूं। उसे वो अपने नी से उसे मारता है बीच में और जिससे जो डीमन रहता है वो उठ जाता है। और जो जून रहता है भागते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या, इस सिचुएशन में कैसे मैं शांत रह सकता था, मैं कैसे कैसे मैं कुछ नहीं कर सकता था। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ होने लगता है और जो डीमन रहता है वो उस तरफ देखता है, कहता है कि मैंने सोचा नहीं था क्या वो टाइम आ गया और ये इतना जल्दी आ गया। वो डीमन उस तरफ देखने लगता है जो हर जगह आवाज़ें हो रही होती हैं, सारा सामान सब कुछ इधर इधर बितर होने लगता है, हवाएं ज़ोर से चलने लगती हैं, तूफान आ जाता है जिससे जून को दिखाई नहीं देता। और जो डीमन रहता है उस तरफ देखने लगता है, हमें एक न्यू डीमन क्रीपी क्रीचर टाइप का डीमन दिखाया जाता है जो आसमान में पूरे ब्लैक एरा लेकर आया रहता है। वो कहता है कि ये क्या मजाक था, ये मैंने देखा और मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो ऐसे कहते हुए कहता है कि इट्स सो अमेजिंग, जो भी था यहाँ पे बहुत अमेजिंग था और वो अलग ही टाइप का दिख रहा होता है जिससे उसके ऑरा से जो जून रहता है वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उसका ऑरा बहुत तेजी से चल रहा होता है। जो जून के सामने डीमन रहता है वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है उसके वार से और उसे जून को उठाता है और दूर फेंक देता है जिससे वो डीमन जो रहता है वो उसे हार्म ना पहुंचाए जून को। और जो जून रहता है वो घसीटते हुए बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है उस डीमन से
और कहता है कि यहाँ पे कि लोग क्या कर रहे हैं। और जो वो न्यू डीमन रहता है वो अपने ऑरा को और तेज करता है, अपने मैजिक को और भी तेज करता है। और कहता है कि जो राजा है, मैं आपसे मिलकर बहुत टाइम बाद मिला हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये किसी और की बात नहीं हो रही होती है, ये जून के साथ में जो डीमन रहता है उसकी बात हो रही होती है। और वो जो डीमन रहता है वो अपने ऑरा को और बढ़ाते हुए अपने ब्लैक से कवर कर लेता है उस डीमन को। वो उसे जकड़ लेता है और जो डीमन रहता है वो फ्लोर करने लगता है स्काई में। और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।